Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं of all the subjects on one single platform। ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री की NCERT का सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नंबर 1.21। ये क्वेश्चन कहता है two elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4। ठीक है, AB2 और AB4 के दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, उनको हमने डिसॉल्व किया है किसमें 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया है, जिसमें से 1 ग्राम हमने AB2 डाला है जिसने फ्रीजिंग पॉइंट लोअर किया है बाय 2.3 केल्विन। जब हमने 1 ग्राम AB4 डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हुआ 1.3 केल्विन से। ठीक है, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी दे रखा है आपको बेंजीन का जो कि है 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब हमें एटॉमिक मासेस ए और बी के कैलकुलेट करने हैं, इजी। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि आपके पास एक बीकर है, दो बीकर्स ले रही हूं मैं, दो बीकर्स हैं, दोनों बीकर्स में आपने क्या डाल रखा है बच्चा, आपने डाल रखी है बेंजीन। अब इस बेंजीन के अंदर आपने एक एक करके कंपाउंड डाला। एक फर्स्ट बीकर में जैसे कि आपने AB2 डाला और सेकंड बीकर में आपने AB4 डाला। जैसे कि आप जानते हैं कि आप जब कोई भी नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड उसके अंदर डालते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होता है, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हमने कुछ और ऐड किया तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, हमें पता है, मतलब अभी जो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट था वो कंपाउंड डालने के बाद बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट कम और भी कम हो जाएगा, सिमिलरली इसके केस में भी कम होगा। ठीक है, अब एक एक करके चलते हैं कि जब ये मैं केस 1 ले रही हूँ जिसमें हमने AB2 डाला है, ये केस 1 है, एंड दिस इज योर केस 2 जिसमें हमने AB4 डाला है। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस 1 जिसमें हमने क्या डाला था, बेंजीन में डाला था AB2 कंपाउंड। ठीक है, और हमें क्या क्या गिवन है पहले ये पता होना चाहिए। हमें गिवन है कि उसका जो डेल्टा TF है, मतलब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, वो गिवन है आपको 2.3 केल्विन की। जब मैंने बेंजीन में AB2 डाला तो 2.3 केल्विन का और भी कम हुआ टेम्परेचर 2.3 केल्विन से। उसके बाद आपको दिया हुआ है सल्यूट कितना डाला, वेट ऑफ सल्यूट दिया हुआ है हमें 1 ग्राम आपने AB2 डाला था। सिमिलरली आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कि आपके पास 20 ग्राम क्या है, बेंजीन है। ठीक है, अब हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, वो ये होता है कि जब हमें मोलर मास किसका निकालना होता है बच्चा, सल्यूट का। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। जब मोलर मास सल्यूट का निकालना होता है तो हम लिखते हैं KF जो कि है आपका डिप्रेशन कांस्टेंट जो होता है, ये वो है, इनटू हम करेंगे वेट ऑफ सल्यूट इनटू 1000 करेंगे। क्यों, क्योंकि सब कुछ हमें ग्राम्स में दे रखा है पर हमें तो सब किलोग्राम्स में चाहिए होता है, ऐसा इनटू 1000। सिमिलरली नीचे आएगा W सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू योर डेल्टा TF जो भी आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूला को यूज करके ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देते हो, इसमें इजी हो गया ये क्वेश्चन। सल्यूट है हमारा MAB2, MAB2 सल्यूट है, इसका मुझे मोलर मास मिल जाएगा। इससे KF की वैल्यू डाल देती हूँ। KF की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चा कितनी, 5.1। 5 पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ। KF की वैल्यू भी गिवन है आपके पास 5.1 केल्विन kg पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर KF। ठीक है, अब 5.1 इंटू वेट ऑफ सल्यूट है 1 ग्राम इंटू 1000 करूंगी। उसके बाद नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है 20 ग्राम्स और डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 2.3 केल्विन। जब इसको सॉल्व करूंगी तो आपका मोलर मास आता है बच्चा 110.87 ग्राम पर मोल। So this is your molar mass of AB2। तो AB2 का मोलर मास यहाँ से निकल गया है। ठीक है, ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 जब मैंने बेंजीन में क्या डाला था, दूसरा कंपाउंड डाला था AB4। अभी भी सॉल्वेंट सेम है, केवल सल्यूट चेंज किया है और इसके सारे पैरामीटर सेम है, बस डेल्टा TF क्योंकि मैंने दूसरा कंपाउंड डाला तो ऑब्वियसली डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की क्वांटिटी भी अलग होगी। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे होता है आपका 1.3 के। बाकी सब सेम है कि इसका वेट ऑफ सल्यूट जो हमने डाला AB4 कितना डाला हमने 1 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 ही है लास्ट टाइम की तरह। वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कितना है 20 ग्राम्स है और जो हमारा KF है
कांस्टेंट है जो हमारा वो भी सेम है विच वाज 5.1। ठीक है, अब दोबारा से उसी फॉर्मूले में डालूंगी। वेट ऑफ सॉल्वेंट का क्या फॉर्मूला था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला था कि मैं पहले KF को इंटू करती हूँ वेट ऑफ सोल्यूट से, फिर कर देती हूँ इनटू 1000। ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो कितना इंपॉर्टेंट, एक पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नीचे आएगा आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू योर डेल्टा TF। अब सारी वैल्यूज पुट करनी और कुछ भी नहीं करना। KF की वैल्यू है 5.1 इनटू वेट ऑफ सोल्यूट है आपका 1 ग्राम इनटू 1000 किया। उसके बाद आपका नीचे है वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज योर 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में डाला, और नीचे आएगा आपका डेल्टा TF जिसकी वैल्यू है 1.3 केल्विन। ठीक है, अब इन सबको मैं सॉल्व करती हूँ तो आपका जो ये सोल्यूट है, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट लिखना है यहाँ पे, तो जो सोल्यूट है आपका वो है AB4। तो AB4 का मोलर मास से आ जाता है आपके पास 196.15 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो दिस इज योर मोलर मास ऑफ AB4 सॉल्वेंट। अब हमारे पास दोनों के क्या आ गए बच्चा, मोलर मासेस आ गए हैं, पर आपको पूछा है एटॉमिक मासेस निकालने हैं A और B के, मतलब A का अलग और B का अलग निकालना है। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूंगी। जो AB2 यहाँ पे निकाला है नंबर 1 और जो AB4 यहाँ पे निकाला है नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूंगी। तो मुझे पता है, क्या पता है कि मास ऑफ AB2 कितना आया था, AB2 का मास आया था 110.87 ग्राम पर मोल। ठीक है, सिमिलरली आपका मोलर मास आया था AB4 का 196.15 ग्राम पर मोल। पर आपको अलग अलग मास निकालना है, A का क्या एटॉमिक मास है और B का क्या एटॉमिक मास है, ये निकालना है। तो सिंपली क्या करूंगी, इक्वेट कर दूंगी कि अगर मैं मोलर मास AB का लेती हूँ बच्चा AB2 का, इसका क्या मतलब है कि इसमें 1 मोल A का है प्लस 2 मोल्स B के प्रेजेंट है कि नहीं, इसका ये मतलब। और इसका मास है मेरे पास 110.87। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट अगर मैं मोलर मास लेती हूँ AB4 का, इसका मतलब है कि इसमें 1 मोल A का है और 4 मोल B के हैं, और इसका मोलर मास है 196.15 ग्राम्स पर मोल। तो इक्वेशन 1 दिस एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देती हूँ, तो फिर क्या होता है बच्चा, इन दोनों इक्वेट करके आपका आएगा -2B इज इक्वल्स टू -85.28। तो B का एटॉमिक मास, ये क्या है, एटॉमिक मास आ चुका है आपके पास B का विच इज 42.64। और फिर ये B का आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, जैसे यहाँ पे 2 × 42 करोगे तो इससे A का एटॉमिक मास बच्चा आपके पास कितना आएगा, A का एटॉमिक मास आएगा 25.59 ग्राम पर मोल, और ये भी ग्राम पर मोल की वैल्यू है। तो इससे आपके दोनों के A का और B का क्या आ गया, एटॉमिक मासेस। दीज आर व्हाट, दीज आर एटॉमिक मास। ठीक है, तो दोनों के एटॉमिक मासेस आ गए। यही क्वेश्चन था, इजी कितना क्वेश्चन था कि एक सॉल्वेंट है बेंजीन, उसमें जब AB2 डाला तो कितना डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, AB4 डाला तो इतना डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। अब दोनों को इक्वेट करके आपने सबसे पहले मोलर मासेस निकाले, मोलर मास से आपने एटॉमिक मास निकाला। तो इजी था क्वेश्चन, थोड़ी सी मैथ्स लगानी थी। एक फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज दिस वन, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, दिस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।